साल 2020 का आज अंतिम दिन है। कोरोना महामारी से जुड़ी बुरी यादों को अंतिम विदाई देने के लिए इंदौर शहरवासी भी तैयार हो गए हैं। नए साल के स्वागत के लिए लोग शहर के प्रमुख मंदिर खजराना, रंजीत हनुमान और बिजासन मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं सैर सपाटा करने के साथ ही जश्न मनाने के लिए भी तैयार हैं। संक्रमण अभी गया नहीं है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। होटल, पब और बार को आधी रात को बंद करा दिया जाएगा। खजराना गणेश के दर्शन भक्त रात भर कर सकेंगे। वहीं हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी व उनके वाहन जब्त किए जाएंगे। नए वर्ष पर हर कोई अलसुबह भगवान के दर्शन कर साल की शुरुआत करना चाहता है, जिसके चलते प्रतिवर्ष इंदौर के खजराना गणेश, रंजीत हनुमान सहित सभी प्रमुख मंदिरों में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस साल कोरोना के चलते मंदिर प्रबंधन समिति ने भक्तों के लिए खासी तैयारी की है, जिसके चलते यहां सैनिटाइजर से हाथ धोने पर व मुंह पे मास्क लगाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्रमुख मंदिरों ने दर्शन के लिए समय निश्चित कर दिया है। मंदिर में भक्त 30 फीट दूरी से ही रात भर दर्शन कर सकेंगे। वहीं रंजित हनुमान मंदिर में रात 11 बजे और अन्नपूर्णा मंदिर में रात 10 बजे तक ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही शहर के तमाम चाट चौपाटियों को रात 11 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। इंदौर में कोरोना के वैक्सीन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिले में प्रारंभिक रूप से स्वास्थ्य विभाग ने 111 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर व 25 निजी अस्पतालों को इसके लिए चिन्हित किया है। ज्यादातर स्टाफ को प्रशिक्षण भी मिल चुका है, लेकिन निजी अस्पताल का स्टाफ इससे अछूता है। उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई विपरीत स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, किस तरह की सावधानियां रखी जाए व वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 26 जनवरी तक उड़ीसा से व्हाइट टाइगर व काली धारी वाला टाइगर लाया जाएगा। इनके रहने के लिए अलग से तैयारियां की जा रही है व इनकी व्यवस्था का काम अंतिम दौर में है। टाइगर लाने से पहले यह जल्द काम पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जू में खूबसूरत पक्षी विहार भी बना लिया गया है। अब कभी भी इसका लोकार्पण किया जा सकता है। इस खूबसूरत पक्षी विहार की खासियत यह है कि यहाँ पर करीब 40 प्रजातियों के 700 पक्षी रह सकेंगे। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की बड़ी चूक के चलते 1100 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में पड़ गया है। इस चूक के कारण पिछले दिनों हुए ओपन बुक एग्जाम और जनरल प्रमोशन के रिजल्ट में मेरिट में आने वाले 20 सहित 1100 छात्र फेल कर दिए गए हैं। फेल भी किसी विषय में कम अंक आने के कारण नहीं, बल्कि अनुपस्थित बताकर किया गया। अब ये छात्र कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में कोरोना के कारण संपत्ति कर, जल कर और किराया की बकाया राशि जमा करने पर मिलने वाले अधिभार में 100% तक की छूट का आज आखिरी दिन है। इसके बाद निगम की टीम द्वारा बकायेदारों पर कार्यवाही की जाएगी। उनके संस्था के साथ ही संपत्ति राजसात करने की कार्यवाही होगी। दरअसल कोरोना काल में नगर निगम द्वारा शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने वालों को विशेष छूट दी गई थी। नई एयरलाइंस फ्लाई बिग नए साल में इंदौर से अपनी फ्लाइट शुरू करेगी। एयरलाइंस 3 जनवरी से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट को शुरू करेगी, जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी। एयरलाइंस 13 जनवरी के बाद दूसरी फ्लाइट रायपुर के लिए भी शुरू कर सकती है। फ्लाई बिग पहली एयरलाइंस है जो देश में पहली बार इंदौर एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट का संचालन शुरू कर रही है। 31 दिसंबर तक सभी के लिए संपत्ति कर, जल कर और निगम की दुकानों का किराया चुकाना अनिवार्य है। इसके बावजूद लोग राशि जमा करने से बच रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को निगम के राजस्व विभाग की टीम ने 7 दुकानों को सील कर दिया। इंदौर एयरपोर्ट पर बुधवार देर शाम दिल्ली जा रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 7 महीने का बच्चा भी सफर कर रहा था। बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को हाइड्रोसिफिलिस नाम की बीमारी थी। इसी के इलाज के लिए पेरेंट्स बच्चे को लेकर दिल्ली से बेंगलोर जा रहे थे। इंदौर शहर में कपकपाती ठंड के बीच राहत की खबर है। दरअसल अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। बात करें पिछले 24 घंटों की, तो 24 घंटों में 234 नए कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं, तो वही कोरोना महामारी से 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सोमवार को 111 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट गए हैं।
फिलहाल इंदौर में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 54,918 पर पहुंच गई है, तो वहीं अब तक 847 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।